प्रतिक्रिया साझी। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का हुआ आगाज। प्रत्याशियों ने सभी पदों के लिए कटवाया एनआर रसीद। जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत की मां का हुआ देहांत। लोगों ने व्यक्त की दुख संवेदना। धरियाडी के रहने वाले एक व्यक्ति ने कुछ लोगों पर अपनी जमीन हथियाने और मारपीट करने का लगाया आरोप। एसपी को आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। और गादी श्री रामपुर में 1008 प्राण प्रतिष्ठा सह रामचरित मानस महायज्ञ का हो रहा है आयोजन। आज तीसरे दिन कलाकारों द्वारा दिखाया गया रासलीला व झांकी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 का आगाज हो गया है। गिरिडीह सदर प्रखंड में मुखिया प्रत्याशी और वार्ड सदस्य प्रत्याशी ने लाइन लगाकर अपना एनआर रसीद कटवाया। प्रखंड में काफी संख्या में प्रत्याशियों की भीड़ जुटी रही। अंचल अधिकारी रवि भूषण सिंह ने बताया कि चुनाव को मद्देनजर देखते हुए प्रखंड परिसर में सारी व्यवस्था कर ली गई है। वहीं आज मुखिया प्रत्याशी के लिए लगभग 97 एनआर काटा गया। वहीं वार्ड सदस्य पद के लिए लगभग 93 एनआर रसीद काटा गया। वहीं चुनाव को देखते हुए मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम ने भी प्रखंड परिसर का जायजा लिया और बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए निरीक्षण किया जा रहा है। लोगों को असुविधा ना हो और ना ही किसी प्रकार की घटना घटे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मजबूती से डटे रहेंगे। वहीं प्रखंड पहुंचे कई प्रत्याशी अपनी खुशी जाहिर करते हुए अपना एनआर रसीद कटवा रहे हैं। ये आज प्रपत्र की बिक्री शुरू हो चुकी है और परसों से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया जा रहा है और आज से सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी तरह का निर्बाध तरीके से चुनाव सभी कार्य संपन्न कराया जा सके। 10 बजे से हम लोग प्रपत्र 6 जो नाम निर्देशन पत्र है मुखिया पद के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार अंचल में बिक्री की जा रही है। उसमें तकरीबन अभी तक 60-62 फॉर्म प्रपत्र 6 बिक चुका है और अभी जो भीड़ लगी हुई है उसी बिक्री की भीड़ है। इसे 5 बजे तक बिक्री की जाएगी। कितने दिनों तक सर ये एनआर कटने का तिथि है? एनआर तो बिकते रहेगा सर, इसमें कागजात क्या क्या और इसमें कुछ नहीं देख लेते हैं उसका कि किस पद के लिए ले रहे हैं, पूछ लेते हैं। और एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या जनरल हैं। जो सामान्य वर्ग के हैं उनके लिए राशि और एससी एसटी सब के लिए अलग अलग राशि है। जैसे 250 रुपया सामान्य वर्ग के लिए है मुखिया पद के लिए। एससी एसटी महिला ओबीसी है उनको 125 रुपया लगता है। जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव सह भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत की मां बच्चीकांत का आज निधन हो गया। वह 80 वर्ष की थी। बताया गया कि वह बीते कुछ दिनों से बीमार थी। उनका इलाज गिरिडीह के नवजीवन नर्सिंग होम में चल रहा था, जहां 15 दिनों तक उनका इलाज चला। जब वे थोड़ा ठीक हुई तो वह घर वापस लौटी थी, लेकिन पुनः कल रात में उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें इलाज के लिए नवजीवन नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान शनिवार को उनका निधन हो गया। जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव अधिवक्ता चुन्नूकांत की मां के निधन की खबर सुनकर काफी संख्या में अधिवक्ता संघ से जुड़े अधिवक्ता, नाते, रिश्तेदार एवं अन्य जानकार लोग अस्पताल पहुंचे और गहरी शोक संवेदना व्यक्त किया और मृत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना किया। बाद में उनके पार्थिव शरीर को उनके वर्तमान आवास बरगंडा पावर हाउस पहुंचे, जहां उनके पड़ोसियों समेत अन्य लोगों ने उनका अंतिम दर्शन किया। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव चित्तरडीह ले जाया गया, जहां आज उनका अंतिम संस्कार चित्तरडीह शमशान घाट में होगा। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोटिया मंदिर स्थित खतियान की जमीन को भू माफिया द्वारा जबरन हत्याने और मारपीट करने व गाली गलौज करने को लेकर धरियाडी के रहने वाले मकबूल अली ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर न्याय संगत जांच कर भू माफियों पर कार्रवाई करने की अपील की है। आवेदन के माध्यम से नगर थाना क्षेत्र के धरियाडी निवासी मकबूल अली ने बताया कि हम लोगों का जमीन मेरे पिता अनवर अली के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसका खाता संख्या 27 व प्लॉट नंबर 420-421 है।
लेकिन भूमाफिया चंदन कुमार साहू, अरुण साहू, विजय कुमार साहू, दयानंद कुमार साहू, राहुल कुमार साहू, ज्योति कुमारी सभी गद्दी मोहल्ला निवासी व विनोद कुमार केसरी हुट्टी बाजार निवासी सभी भूमाफिया द्वारा फर्जी तरीके से जमीन का केवाला बनाकर उक्त जमीन को कब्जा कर लिया गया। भुक्तभोगी ने बताया कि जमीन कब्जा करने के विरोध करने पर जाति सूचक गाली व मारपीट करने पर अतुर हो जाता है। साथ ही धमकी दिया जाता है कि दोबारा जमीन पर चढ़ने पर जान से मार दिया जाएगा। अब भुक्तभोगी पुलिस प्रशासन से अपने जमीन की मांग को लेकर उचित जांच कर जमीन दिलाने व भूमाफियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं मौके पर इमरान खान, नौशाद अली, इकबाल अहमद, शहनवाज हुसैन, इरशाद अली, रियाज अली, नदीम अख्तर, परवेज आलम सहित भुक्तभोगी के परिवार लोग मौजूद थे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शनिवार को दादा दादी नाना नानी सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि उमेश लाल बर्नवाल, सेवानिवृत्त अभियंता ओम प्रकाश सिन्हा, विभाग निरीक्षक एवं प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर पुष्पार्चन किया। विशेष प्रवेश कराते हुए प्रधानाचार्य ने कहा कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का पूरी दुनिया में अलग स्थान है। यहाँ बुजुर्गों को आदर भाव से देखा जाता है, उनका सम्मान हमारी परंपरा है। समाज की नई पीढ़ी शिक्षा के साथ साथ अपने देश की संस्कृति को अनुच्छन रखने में आदर स्थापित करे। भारत आध्या आत्मा से जुड़ा देश है। विद्या भारती अपने विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरित करने का कार्य कर रही है। कार्यक्रम में बच्चों ने गीतों पर भाव नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित बुजुर्गों का मन मोह लिया। अनमोल मिश्रा ने कविता पाठ किया। वहीं बच्चों ने अपने अपने दादा दादी नाना नानी का पैर धोकर तिलक करके मुंह मीठा किया। मौके पर ओम प्रकाश सिन्हा ने कहा कि यह समारोह पूरी तरह से नई पीढ़ी को जागरूक करने और बुजुर्गों के सम्मान के लिए आयोजित किया गया है। बच्चों में इसकी समझ विकसित करने के लिए अभिभावकों को भी अच्छा आचरण प्रस्तुत करना होगा। मुख्य अतिथि ने कहा कि विद्या भारती विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ बच्चों के व्यवहारिक ज्ञान और संस्कार देने का कार्य करती है। ऐसे संस्कारवान बच्चे हमारे देश के भविष्य है। हम आशा करते हैं कि बच्चे आगे चलकर अपनी संस्कृति को बचाए रखने में मददगार होंगे। मंच संचालन अरविंद त्रिवेदी ने किया। मौके पर प्रमुख प्रीथा सिन्हा, रूपम, कामेश्वर राय, राजेंद्र लाल बंडवाल, झूपर महतो, दिनेश सिंह, मनोज चौधरी, राम किशोर प्रसाद, बेबी सरकार, विपिन चाय, मनीष पाठक राम, अनीता मिश्रा, अन्नू झा आदि का सराहनीय योगदान रहा। आज का ये दादा दादी नाना नानी कार्यक्रम जो हुआ, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। रहेगा बहुत अच्छा। बताइए आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। तो ये विद्यालय में बच्चा को डालने का ही मेरा उद्देश्य था कि मेरा जो संस्कृति बचा रहे, और उस संस्कृति का भरपूर यहाँ योगदान हमने देखा। हमारी संस्कृति को बचाने के लिए सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बहुत कारगर है, और इस चीज़ को बच्चों के का रुझान, आचार्य लोगों का रुझान, ये सब देख करके हमको हार्दिक दिल से बहुत बहुत अच्छा लगा। आज विद्या भारती झारखंड के कार्य योजना के तहत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में प्राथमिक खंड के भैया बहनों के द्वारा दादा दादी नाना नानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विद्या भारती द्वारा प्रस्तावित है। बालक बालिकाओं का नींव दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, उनका स्नेह सानिध्य बच्चों को मिलता है, और अपनी भारतीय परंपरा संस्कृति में उनके बिना भैया बहनों का किसी भी प्रकार की कल्पना निरर्थक है। इसको ध्यान में रखते हुए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस क्षेत्र के प्राथमिक खंड के हमारे अभिभावकों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। करीब 300 से ऊपर दादा दादी नाना नानी उपस्थित हुए।
भैया बहनों ने रंगारंग कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। पद प्रक्षालन, उनका पुष्पार्चन, सम्मान भैया बहनों के द्वारा ही हुआ, बच्चों के द्वारा हुआ। यह कार्यक्रम अत्यंत ही रोचक हुआ। हम इसके आयोजन करने वाले, तैयारी कराने वाले सभी आचार्य दीदी जी को इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। भारत माता की जय। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चल लौटते कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। कोल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नए सत्र के लिए नर्सरी से क्लास 12 तक का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक सुविधाओं से लैस, साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही लड़कों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। हॉस्टल में अनुशासित माहौल, साफ सफाई, पौष्टिक भोजन और स्पेशल कोचिंग क्लासेस की सुविधा है। जल्द नामांकन करवाए, स्थान सीमित है। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, कोल्डिया, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसी एम्स, CMC, वेलोर, फोर्टिक मुंबई, रिम्स रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर A श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा, दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको, गांधी चौक, KR मोदी मॉल, गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको, स्टेशन रोड, गिरिडीह। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा,
लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता जॉय ई बाइक अब आपके शहर गिरिडीह में भारतीय ऑटो द्वारा लाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक सभी प्रकार के फाइनेंस और आसान किस्तों के साथ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, ले आइए आपके घर बिना पेट्रोल से चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, फास्ट चार्जिंग, लिथियम आयन बैटरी के साथ 3 साल की वारंटी। किसी भी गाड़ी की खरीदारी पर एक हेलमेट और 2100 रुपए का गिफ्ट वाउचर फ्री। हमारा पता है गिरिडीह मेन रोड, गोशाला मोहल्ला, पचम्बा। हमारा दूसरा ब्रांच बेंगाबाद में भी खुल गया है। Excellent education, wonderful atmosphere, lavish building, and a long list of achievements in every field. Yes, one of the best schools in Jharkhand, BNS DAV Public School, Giridih, continues to enroll modern facilities, online classes, along with yoga and other physical activities. Strict monitoring of exams. The classes make the students feel the real ambience of the school around. Awarded by the MHRD and with countless honors, the school runs under the able leadership and supervision of renowned educationalist Dr. Praveen Hajra in creating huge records of excellence. Enrollment is going on for classes nursery to standard 9 and standard 11. So, enroll your children today and let them touch the heights of the sky. Hostel facilities are available for boys. Registration are open for class 11 from 10th of April 2022 to 20th of April 2022. Seats are vacant for a limited period of time.
So, hurry up and gift a better future to your children. नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, जीडी बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभावित गिरिडीह कॉलेज का प्रतिनिधि मंडल आज शनिवार को गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य से इंटरमीडिएट की कक्षा 11वीं की नियमित कक्षाएं चलवाने एवं पूर्व में लंबित पड़े मांगों को पूरा करने के लिए मिला। इस दौरान मांगे नहीं मानने पर काफी देर तक लंबी बहस चली। गिरिडीह नगर मंत्री अक्षय कुमार और कॉलेज अध्यक्ष अंकित राज, उपाध्यक्ष राहुल पांडे, आशुतोष मोदी, अनुराग सागर समेत इंटरमीडिएट 11 कक्षा के 50 से अधिक छात्र छात्राओं ने रोष में आकर तालाबंदी की। इसके बाद प्राचार्य डॉक्टर समीर सरकार ने पूर्व मांगे में पेयजल पूर्ति समस्या को दूर करने को लेकर अभी तत्काल जार एवं डिस्पेंसर की व्यवस्था की है तथा खराब पड़े वाटर फिल्टर को जल्द ही ठीक किए जाने का आश्वासन दिया। प्राचार्य ने बताया कि यूनिवर्सिटी के द्वारा आगामी 19 अप्रैल से 5 अप्रैल तक 2-2 पायलों में परीक्षा शुरू होने वाली है, जिससे इंटरमीडिएट की 11 कक्षाएं नियमित रूप से चल नहीं पा रही है। जैसे ही परीक्षा खत्म होती है, कक्षाएं नियमित रूप से शुरू कर दी जाएगी। इसके उपरांत अभावित के कार्यकर्ताओं ने करीब 1 घंटे बाद ताले को खोल दिया। वहीं अध्यक्ष अंकित राज ने कॉलेज प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए जल्द से जल्द कॉलेज प्रशासन यहाँ की विधि व्यवस्था को ठीक करने वहीं अध्यक्ष अंकित राज ने कॉलेज प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए जल्द से जल्द कॉलेज प्रशासन को यहाँ की विधि व्यवस्था को ठीक करने को कहा, ताकि कॉलेज में सब कुछ बेहतर तरीके से चल सके। मौके पर आयुष कुमार, सौरभ कुमार, अनिकेत सिंह, अश्विनी कुमार, फरहान अहमद, सिमरन कुमारी, प्रियंका कुमारी, आकाश समेत अन्य कई कार्यकर्ताएं मौजूद थे। इंटरमीडिएट कक्षा को लेकर यहाँ टीचर होने के बाद भी क्लास नहीं होता है, जो कि बहुत ही गलत है। बच्चे यहाँ पर मतलब कि एग्जाम होने वाला है इनका 11 क्लास का, और क्लास के नाम पर कुछ भी नहीं है। बच्चे टीचरों को खुद फ़ोन भी करते कहो तुम्हारा हम क्लास लेंगे, और बच्चे यहाँ जब पहुँचते हैं तो क्लास भी नहीं होता। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इस पर कॉलेज प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अधिकार है बच्चों का पढ़ने का, जब वो फीस जब जमा करते हैं, एडमिशन फीस जमा करते हैं, हाँ फिर फॉर्म फिलअप कर दो, उसमें पैसा यहाँ पर ले लेते हैं, और जब क्लास लेने की बात हो तो ये अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। और जो मांगे पूर्व में हमने जो किया था वाटर फिल्टर ठीक कराने का, आज 3 सप्ताह से ऊपर हो गया, इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर कॉलेज प्रशासन को काम करना चाहिए। आज भी यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। बोला जा रहा है कि मतलब कि जाओ जिसको जो बोलना है बोल दो, मतलब गलत है पूर्ण रूप से। इस पर काम करना चाहिए। जीआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की रीजनल शाखा का शुभारंभ गिरिडीह के कोल्डिया में किया गया, जिसका उद्घाटन रोटरी क्लब के अशोक अग्रवाल द्वारा किया गया। इस अवसर शहर के प्रमुख हॉस्पिटल, अपार्टमेंट तथा कंपनियों के निदेशक के अलावा स्टेट बैंक बड़ा चौक शाखा के प्रबंधक सहित कई प्रसिद्ध लोग उपस्थित थे। संस्थान के राष्ट्रीय निदेशक विनोद कोहले, निदेशक श्रोवतो सेन, झारखंड रीजनल डायरेक्टर आलोक मिश्रा समेत संस्थान के बाहर से कई अधिकारी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विनोद कोहले ने की। उन्होंने संस्थान के उद्देश्यों एवं कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में इस तरह की संस्थान की बहुत आवश्यकता है। सरकार प्रत्येक कार्यालय, बैंक, हॉस्पिटल आदि में अग्नि सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे चुकी है और इसके लिए बाध्यता भी निश्चित किया गया है और सभी को सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए। इस मौके पर काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। समझ नहीं पाते हैं और आनंद फानंद में कई गलत निर्णय हो जाते हैं। आज जो यह कार्यक्रम आपके द्वारा चलाया जा रहा है, इससे लोगों को तकनीकी बारीकियां भी पता चलेगी और ताकि आग लगने पर किस किस उपकरण का किस समय कैसे उपयोग करना है, यह जानकारी और यह जागरूकता लाना बहुत जरूरी है लोगों में।
तो आपने ये जो कार्यक्रम आज चलाया है फायर सेफ्टी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका अनावरण आज हुआ है, तो यह आगे चल के गिरिडीह के लिए मील का पत्थर साबित होगी और लोगों को यह सहायक रहेगी कि उन्हें जागरूक करें और किस तरह आग लगने के क्रम में अपने आप को या अपने सभी लोगों को बचाया जाए। यह तकनीकी जो आप लोग प्रशिक्षण देंगे विभिन्न संस्थाओं में या स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स या गृहिणियों को भी जो देंगे, इससे लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा और लोग ये जागरूक हो पाएंगे कि हमें किस तरह आग लगने के क्रम में अपना और अपने लोगों का बचाव करना है। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत अग्रिम बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। सदर प्रखंड के बगजोबरा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर समिति के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीपक जलाकर उन्हें याद किया गया। वहीं सांस्कृतिक व जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। समिति के सदस्यों वक्ताओं ने बताया कि संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने जिस तरीके से समाज के सभी लोगों को उनका हक अधिकार दिलाने का कार्य किया है, वह कभी भूला नहीं जा सकता। जरूरत है कि समाज में सभी लोग पहले शिक्षित हो, फिर अपने अधिकारों को जाने। कार्यक्रम को सफल बनाने में मोहन दास, सुरेंद्र दास, बबलूलाल दास, गोपी दास, सुरेश दास, प्रेमचंद्र बिस्के, रमा दास, उमेश दास, पप्पू दास, मिथिलेश यादव, गोविंद यादव समेत समिति के कई लोग मौजूद रहे। आज हम लोग यहाँ चिलगा, नावासार, बगजोबरा, न्यू चिलगा, घुराही, बगलुआ टाड़, हम लोग 6-7 बस्ती आपस में एक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर समिति के बैनर तले हम लोग आज बाबा साहब का 131वां जयंती समारोह पूरे भव्य और पूरे जोश खरोश के साथ हम लोग आज मना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आज देश में हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जाति की तुलना की जाती है, मैं उस विषय को तोड़ते हुए आज हमारे बीच हमारे युवा जो समिति है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर समिति, उसमें एसटी, ओबीसी और एससी सभी मिलकर आज सामूहिक रूप से हम लोग भव्य रूप से हम लोग यहाँ इस आयोजन किए हैं। हम लोग बाबा साहब का जयंती को मना रहे हैं और इसमें हमारे जो बुद्धिजीवी मंच है उन्होंने हम लोग को बहुत उत्तेजित के साथ हमका समर्थन किया है। मैं उन बुद्धिजीवी मंच को धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे पूरे झारखंड वासियों, जिले वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग आज यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, कुछ वक्ता लोग भी है जो अपनी बात को रखेंगे, लेकिन उसके पूर्व में हम लोग यहाँ अम्बेडकर चौक का निर्माण किए हैं, जिसमें हम लोग को अम्बेडकर चौक का पूर्ण जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग इस कार्यक्रम को करते रहेंगे और आगे भी करेंगे। पंचायत के बाबा दुखहरनाथ मंदिर के पास उसरी नदी स्थित गादी श्री रामपुर ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना का शिलान्यास 5 मार्च 2018 को की गई थी और महीनों पूर्व इस कार्य को पूर्ण कर लिया गया, लेकिन अब तक तीनों पंचायत गादी श्री रामपुर, मोहनपुर, उदनाबाद के ग्रामीणों को विभाग के लापरवाही से पेयजल उपलब्ध नहीं हुआ है और कुछ इलाकों में हजारों लीटर पानी पाइपलाइन के लीकेज के वजह से बर्बाद हो रहा है और कुछ गांवों के अंदर पाइपलाइन का काम भी नहीं हुआ है। भीषण गर्मी में सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को विभाग नहीं पहुंचा पा रही है। इस संबंध में गिरिडीह युवा कांग्रेस ने मांग किया है कि भीषण गर्मी को देखते हुए इस योजना के तहत तीनों पंचायत के ग्रामीणों को पानी उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा गिरिडीह युवा कांग्रेस सड़क से लेकर साधन तक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस संबंध में गिरिडीह युवा कांग्रेस ने मांग किया है कि भीषण गर्मी को देखते हुए इस योजना के तहत तीनों पंचायत के ग्रामीणों को पानी उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा गिरिडीह युवा कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। 3/2018 को बाबा दुखहरनाथ मंदिर के समीप जो उसरी पुल है उसके पास गादी श्री रामपुर ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना शुरू किया गया था, उसका उद्घाटन किया गया था, जिसके बाद आज 3-4 साल होने चला है। उसके बाद भी 3 पंचायत गादी श्री रामपुर, मोहनपुर और उदनाबाद के ग्रामीणों को पानी से अछूत रखा गया है, पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और भीषण गर्मी को देखते हुए भी किसी तरह कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जबकि हम लोगों ने गिरिडीह युवा कांग्रेस की टीम ने निरीक्षण करके पाया कि यहाँ का सारी मशीनें दुरुस्त है, फिर भी मैं ये सवाल पूछता हूँ विभाग से कि सारी मशीनें दुरुस्त रहने के बाद भी जलापूर्ति
उसका कार्य पूर्ण रूप से क्यों नहीं हो पा रहा है। और साथ ही उपायुक्त गिरिडीह से मांग करता हूं कि और साथ ही उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि ये जो योजना सरकार की तरफ से ग्रामीणों के लिए शुरू किया गया था, इसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि इसका लाभ ग्रामीणों को मूल रूप से नहीं मिल पा रहा। और पूरे पंचायत में कहीं पाइपलाइन का काम हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। पानी कई जगह पाइप लीकेज की वजह से पानी व्यर्थ हो रहा, बर्बाद हो रहा, हज़ारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा, लेकिन गरीब के बर्तन बाल्टी में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि विभाग की भी काफ़ी लापरवाही है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर आने वाले समय में जल्द से जल्द इसको तीनों पंचायत में जलापूर्ति दुरुस्त नहीं किया जाता है तो युवा कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन को बाध्य होगा। श्री महावीर कुटिया मंदिर सेवा समिति द्वारा आज श्री महावीर कुटिया मंदिर में 3 दिवसीय श्री हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। 14 तारीख से 16 तारीख तक चलने वाले इस कार्यक्रम में जागरण सहित हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कुटिया वाले बालाजी का दुग्धाभिषेक, श्री हनुमान जन्म की विशेष आरती सहित संगीतमय सामूहिक सुंदरकांड पाठ सुनील केडिया व विकास अग्रवाल व पूरी टीम द्वारा किया गया। संध्या के समय समामणि व 56 भोग अर्पण किया गया। आज रात्रि 7:30 बजे समामणि भंडार का आयोजन होगा। श्री हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु लाल केडिया, गोपाल डंगेज अध्यक्ष, सजन खंडेवाल सचिव, नीलकमल भारतीय, आशीष जलान, राहुल खंडेवाल, मुकेश रजगड़िया, पिंटू अग्रवाल, राजू पंडित समेत कई सदस्य लगे हुए हैं। श्री 1008 हनुमत प्राण प्रतिष्ठा श्री रामचरित मानस महायज्ञ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर गादी श्री रामपुर गिरिडीह में किया जा रहा है। इस यज्ञ का आयोजन 13 अप्रैल से 18 अप्रैल तक आयोजित किया गया है। 6 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ के तीसरे दिन आज परम पूज्य दादी मां मंदाकिनी का प्रवचन तथा अयोध्या से आए हुए कलाकारों द्वारा रामलीला एवं झांकी का दृश्य देखने हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हो रहे हैं। इस यज्ञ का आयोजन में यज्ञ समिति के सदस्य लगे हुए हैं। मौके पर यज्ञ समिति के सदस्य नारायण राम, मनीलाल साहू, प्रकाश पांडे, श्याम नंद राम, डॉक्टर अनिल, गोकुल राम, अशोक राम, फूलचंद गुप्ता, टिंकू गुप्ता, भीम रवानी, मनोज रवानी, सुरेश रवानी, रंजू रवानी, देवतन साव, मनोज साव, मोनू साव, सूरज स्वर्णकार आदि उपस्थित रहे। उमापति महादेव की जय। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।